अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट ब्लॉग है, रूटीन से हट के है। आज मैं आपको ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ, हम शॉपिंग पे जा रहे थे क्योंकि बच्चे घर में बैठे बैठे बोर होते जा रहे थे। और आपको पता है आजकल पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से बच्चे घर पर ही हैं। अचानक से स्कूल में वेकेशंस दे दी गई हैं, जो कि बहुत ही सैड बात है। इस तरह से बच्चों का खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एनीवेज़ ये इशाल जो है अम्मी का वेट कर रही थी। जैसा कि आपने पिछले क्लिप में देखा, अम्मी के साथ हम जा रहे हैं। हम कहीं भी जाते हैं अम्मी को लेकर जाते हैं अपने साथ। और अम्मी को अलमीर अम्मी के साथ आया घर से, क्योंकि मैंने आपको बताया अम्मी हमारे ही बिल्कुल लाइन में दो चार घर के छोड़ के ही रहती हैं। तो हम अम्मी के साथ जा रहे थे शॉपिंग पर, और मेरे बच्चे अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और खुश होते हैं। कहीं भी जा रहे हों हम अम्मी को नहीं भूलते। और ये बाहर निकलते ही अलमीर का एक नया कारनामा, उसने सामने देखा बकरियों को, और वो बकरियों का इतना बड़ा फ़ैन है कि उसने ज़िद करनी शुरू कर दी कि मुझे बकरियों को हाथ लगाना है। तो अब वो जो है, जब तक वो इस काम को पूरा नहीं करेगा वो नहीं जाएगा। तो वो जा रहा है बकरियों को हाथ लगाने। पहले मुझसे परमिशन लेता रहा, फिर मैंने उसको बताया कि ठीक है लगा सकते हो हाथ, लेकिन हाथ गंदे हो जाएंगे, धोने भी पड़ेंगे। तो वो गया है अब हाथ लगाने के लिए। अम्मी उसके पीछे पीछे गई हैं, अम्मी उसको हर जगह उसके साथ साथ होती हैं। तो अब वो बकरियों को हाथ लगाकर उसके बाद आगे जा सकता है, क्योंकि उसको जानवर और एनिमल्स और इस तरह से चैनल पे भी वो यही सब देखता रहता है, टाइगर, लॉयन और वो जंगल बुक और ये सब। तो इसलिए आपको पता है बॉयज़ की जो है वो चॉइसेस ऐसी होती हैं। शॉपिंग पे जाने की एक्साइटमेंट दोनों बड़ों और छोटों दोनों को ही होती है। मुझे भी ज़ाहिर है थी, और अम्मी भी हमारे साथ ही फिर शॉपिंग कर लेती हैं। अम्मी को मेरे साथ शॉपिंग करने में अच्छा लगता है वैसे भी। लास्ट ईयर हम लोग जब यहाँ नहीं थे तो अम्मी को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि अम्मी शॉपिंग मेरे साथ ही करती हैं। तो बच्चों की एक्साइटमेंट होती है कि वो बाहर घूमने जा रहे हैं और आउटिंग होगी और खाना पीना ये वो। और बड़ों की एक्साइटमेंट होती है कि ऑब्वियसली शॉपिंग। शॉपिंग तो हर तरह से जो है वो बड़ों के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बड़ों के लिए एक थेरेपी है, कैथारसिस है, टेंशन से दूर रहने का और रूटीन लाइफ से बोर होकर ज़रा फ्रेश हो जाने का। ये हम बस स्टेशन पे पहुंच गए हैं, और ये अलमीर की एक्साइटमेंट चेक करें। बहुत ज़्यादा हैप्पी है और बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत अच्छी आ रही है मम्मा, शाइनिंग ही शाइनिंग। शॉपिंग मतलब कोई प्री प्लान्ड नहीं थी हमारी, ऐसे ही अचानक से ही प्लान बना हमारा कि बच्चे बोर हो रहे हैं। और पार्क्स वगैरह भी हम गए थे, तो बच्चे पार्क्स जाने के लिए बिल्कुल भी वो नहीं थे तैयार। तो इस वजह से हमने कहा चलो किसी मॉल चलते हैं या ऐसे ही शॉपिंग पे चलते हैं। तो ये हमें जे डॉट का आउटलेट यहाँ दिखाई दिया, तो हमने कहा, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले भी बच्चों की शॉपिंग करती रहती हूँ, अपनी भी अक्सर शॉपिंग करती हूँ। इनके ड्रेसेस वगैरह फैब्रिक बहुत अच्छे होते हैं, और स्पेशली इस ट्रिप में तो इतना अच्छा लगा कि इशाल के, अलमीर के मैंने शॉपिंग की, ड्रेसेस लिए यहाँ से। इतनी अच्छे ड्रेसेस लगे हैं इशाल के तो मुझे, मतलब गर्ल्स के हिसाब से, और उसको भी बहुत पसंद आए एक्चुअली। अब इशाल जो है अपनी थोड़े से चॉइस के ड्रेसेस लेती है, उसको उससे पूछना पड़ता है बेटा आप ये लोगी, आपको अच्छा लग रहा है। तो बहुत मुझे इशाल की शॉपिंग बहुत अच्छी लगी। बेसिकली अभी मतलब इतना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन अभी क्योंकि ईद वगैरह की शॉपिंग हुई थी तो ड्रेसेस वगैरह तो लिए थे, तो इसलिए अभी कोई ज़रूरत नहीं थी इतनी ज़्यादा। लेकिन मतलब आपको पता है जब भी कोई अच्छी चीज़ मिल रही हो और अच्छी जगह से मिल रही हो तो ऑब्वियसली ले लेनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम भी यूज़ हो सकती है। तो इस वजह से मैंने इशाल के लिए जो है ड्रेसेस लिए यहाँ से। और अलमीर का कुर्ता भी बहुत अच्छा मिल गया था यहाँ से मुझे, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि मैंने यही सोचा कि कोई बात नहीं, अभी कुर्ता मतलब रमज़ान में लिया तो था, छोटी ईद पर मतलब बकरीद पर इसने मतलब ईद उल फितर पर पहना भी है। और तो मैंने लेकिन फिर भी ये सोच कर ले लिया कि कोई बात नहीं, अभी ईद उल अज़हा भी तो आएगी तो तब पहन सकता है वो, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छी चीज़ कभी कभी मिला करती है।
तो और अलमीर जो है वो ऑब्वियसली जब भी हमारे साथ आता है वो यही सब कर रहा होता है। वो इसी तरह से उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता चीज़ों में, शॉपिंग में। वो यही शरारतें कर रहा होता है। अब ये ड्रेसेस के अंदर जा रहा है, वो जो वहाँ सेल्स गर्ल्स वगैरह थी वो उसको निकाल के लाती हैं बार बार, और फिर वापस ही चला जाता है, मतलब घूम रहा है कभी हमारे साथ। इस एज के बच्चों का आपको पता है यही काम होता है। तो इशाल भी जो है वो बैठी हुई थी, अब थक गई थी। अब हमने बहुत देर शॉपिंग की बहरहाल, और हम थक गए थे बच्चे भी, और हम भी, भूख लग गई थी, तो हम यहाँ आ गए खाने के लिए। ये बच्चों की कुछ चॉइस की चीज़ें ले ली थी। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। यहाँ से हमने खाया पिया, उसके बाद हम इतने ज़्यादा थक गए थे कि घर गए और जाकर सिर्फ सो गए थे, क्योंकि और कोई कुछ कर नहीं सकते थे, इतने एग्जॉस्टेड थे बच्चे भी और हम भी। तो उम्मीद है आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।